किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि सुंदर चेहरा पल दो पल के लिए याद रहता है और आपका सुंदर व्यवहार जीवन भर याद रहता है। हाय गाइस, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। और ये कहानी एक महात्मा जी की है जो अपने आश्रम में प्रवचन दे रहे थे। और प्रवचन देते हुए उन्होंने एक युवा लड़के को खड़ा किया और उससे कहा कि मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उनके जवाब दोगे? तो लड़के ने कहा कि हाँ महाराज, मैं आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब दूंगा, आप जो पूछिए मैं बताऊंगा आपको। तो महात्मा जी ने कहा कि आप एक बाजार में जा रहे हो और आपको एक सुंदर लड़की दिखाई देती है, तो क्या आप उसकी तरफ पलट कर देखोगे? तो लड़के ने जवाब दिया कि हाँ महाराज, मैं उसकी तरफ पलट कर देखूंगा, यदि मेरे साथ मेरी पत्नी नहीं होगी तो महाराज ने वापस पूछा आगे कि उसका चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? तो लड़के ने जवाब दिया कि जब तक उससे सुंदर कोई और दूसरी लड़की मुझे दिखाई ना दे। फिर थोड़ा सा रुक के वो बोले कि 1 या 2 दिन तक मुझे वो चेहरा याद रहेगा। तो अब जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जो सुन लीजिए, कंडीशंस हैं। वो इस प्रकार रहेंगी कि आपको मैं एक गिफ्ट दूंगा और उसे आपको बम्बई लेकर जाना है, यानी मुंबई में एक व्यक्ति रहता है, उसको ले जाकर देना है। तो ले जाओगे आप? तो लड़के ने कहा कि हाँ महाराज, आप आदेश करोगे तो मैं ज़रूर ले जाऊंगा। तो आगे उन्होंने कहा कि आप जो गिफ्ट ले जा रहे हो वो जिस व्यक्ति को दोगे वो बहुत ही अमीर व्यक्ति है और आप जैसे तैसे उस बिल्डिंग के बाहर या बंगलों के बाहर पहुंचोगे उस व्यक्ति के, तो वहाँ पे आपको दरवाजे पर गार्ड मिलेंगे और वो फ़ोन करके उस व्यक्ति से पूछेंगे कि आपसे कोई मिलने आया है और इस प्रकार कोई गिफ्ट लेकर आया है। तो वह व्यक्ति आपसे दरवाजे तक मिलने आता है और आपको दरवाजे से लेकर अंदर जाता है और आप उसे अंदर जाने के लिए मना भी करते हैं कि नहीं, बस मुझे कोई काम है, मैं वापस जाऊंगा और जल्दी है थोड़ा मुझे। लेकिन वह आपसे बार बार निवेदन करता है और आपको अंदर ले जाता है। अंदर आपका अच्छे से स्वागत करता है। उसके बाद वह आपके लिए जो लंच लगाता है डाइनिंग टेबल पर, तो आप बैठकर लंच खाते हो और आपसे वह बहुत सारी बातें करता है। आपको वह बिल्कुल भी नहीं लगने देता कि आप उससे पहली बार मिलने वाले हो। और उसके बाद में जब आप वापस से लौट रहे होते हो तो वह आपको दरवाजे तक छोड़ने आता है और वह पूछता भी है कि आप आए किस प्रकार थे। तो आप बताते हो कि मैं हाँ बस से या ट्रेन से आया था। लेकिन अब की बार वो व्यक्ति था, वो कहता है अपने ड्राइवर से, नौकर से, कि इन साहब को आप अपनी जो गाड़ी है उससे ले जाइए और इनको घर तक छोड़िए। आपको एक बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ी में बिठाते हैं और छुड़वाते हैं। जैसे ही आप अपने घर पहुंचते हैं तो थोड़ी बहुत देर बाद उस व्यक्ति का दोबारा कॉल आता है और आपसे पूछा जाता है कि आप सही सलामत पहुंच गए हैं ना। और आगे वो कहते हैं कि मेरे ये नंबर है, सेव कर लीजिए आप अपने फ़ोन में, अगर कभी भी किसी भी काम की आवश्यकता पड़े तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। और अब महात्मा जी पूछते हैं कि बताइए उस व्यक्ति का चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? तो लड़के ने बिल्कुल भी देर ना करते हुए तुरंत से बोला कि महाराज, मुझे उस व्यक्ति का चेहरा जीवन भर याद रहेगा, मैं उस व्यक्ति का चेहरा कभी भी नहीं भूलूंगा। तो अब महाराज कहने लगे कि जो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग सभी समझ चुके होंगे कि चेहरे की चमक को हम 1 या 2 दिन में भूल जाते हैं, बड़े जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारा व्यवहार है हम उसे बड़ी मुश्किल से या फिर जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। और ऐसा ही एक महेंद्र सिंह धोनी का गाना भी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है,
पल दो पल की हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपने मेरी कहानी सुनी और मैं आखिरी में वही लाइनें कहूँगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू फ्रेंड्स।